अच्छा, मेरा फर्स्ट वीडियो में आप सुन लिए कि हमें 5 एलिमेंट से मिलेंगे तो हम अपने सेल्फ से जुड़ते हैं। तो सेल्फ से जुड़ने का मतलब क्या हुआ? हम अपने अंदर के, या हम ऐसा बस बोल सकती हूँ कि हमारे अंदर में जो एलिमेंट्स है या अंदर में जो चीज़ प्रोसेसिंग चलता है, हम उससे जुड़ने लगते हैं। तो 5 तत्व हमारे अंदर है, हम अपने अंदर से जुड़ने लगते हैं। तो जहाँ पर हमारा क्या हो गया? ब्रीथ किए तो हम अपने एनर्जी सोर्स से जुड़े, फिर हम अपना टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे जुड़े। उससे जुड़ने का मतलब क्या हुआ? हम अपने बॉडी को बैलेंस फॉर्म में लेके आ पाएंगे। फिर हम पानी से जुड़े। पानी से जुड़ने का मतलब हमारे अंदर में जो अनवांटेड, अनहेल्दी एंड जो एक अननोन भी होता है, इमोशन जो पड़ा हुआ है, हम उसके ऊपर काम करने लगेंगे। अननोन क्या होता है? जब हम कोई इमोशन को जानते ही नहीं है, हमारे लिए वो जानते ही नहीं वो इमोशन क्या है, तो हम उसको क्या करेंगे? आइदर उसको निकाल के फेंक देंगे, आइदर वो इमोशन क्यों है उसके ऊपर काम करेंगे। जैसे अनवांटेड इमोशन हुआ जो हमें जरूरी है ही नहीं, या अनहेल्दी इमोशन जो हमारे शरीर को अनहेल्दी बनाता है, तो हम उसको क्या करेंगे? उसको निकाल के फेंकेंगे बाहर, या उसको बेहतर बनाने के लिए हम उसमें काम करेंगे। तो जब हम एयर, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो क्या हम ऑक्सीजन बस ले रहे हैं? नहीं, हम उसको एनर्जी ले रहे हैं। ऑक्सीजन जब अंदर जा रहा है तो एनर्जी फॉर्म में वो काम कर रहा है। और हमारे सेल को क्या चाहिए? एनर्जी। सेल में ऑक्सीजन चाहिए, आइदर एयर फॉर्म में चाहिए ही चाहिए, इवन वाटर फॉर्म में ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में भी चाहिए और एयर फॉर्म में भी चाहिए। तो मैं ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो चलिए, इमोशन कैसे होता है? जब हम अपने इमोशन को सप्रेस करके या रिप्रेस करके रखते हैं, तो हमें ये चीज को कैसे एक्टिव करना है और कैसे इसको बैलेंस फॉर्म में लाना है, ये हम वाटर के साथ काम करेंगे, तब जाके हम इसको बैलेंस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तब हम अपने आप को धीरे धीरे जानने लगेंगे। जैसे सप्रेस कर लिए, कोई इमोशन को हम दबा दिए, तो क्या हुआ? हम अपने आप को किसी फॉर्म में इग्नोरेंस दिए या सप्रेस कर लिए। तो वो हम जब एक्टिव करते हैं तो खुद को जानने भी लगते हैं, और हम अपने इमोशन को जब जानने लगते हैं तो उसको कैसे चैनल करना है, कैसे बैलेंस फॉर्म में रखना है और कैसे एक्सप्रेस करना है, ये भी हम समझ जाते हैं। तो ये इमोशन का काम हो गया। फायर का काम क्या हुआ? एनर्जी। एनर्जी फॉर्म में जो हमें पता है, सोलर प्लेक्सस चक्र में, जो ऑलरेडी चक्रास के बारे में बात कर चुकी हूँ, तो सोलर प्लेक्सस चक्रास को हमें बोला गया है वो एक फायर चक्र है। तो वो अगर वहां पर रहता है तो डाइजेशन सिस्टम में काम करता है, इम्यूनिटी बूस्ट कराता है, सारा कुछ करता है। जब हम इस फायर को बैलेंस में रखेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा गट बैलेंस में होगा। हम एक गुड गट मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब अच्छा डाइजेशन मैनिफेस्ट करेंगे तो क्या होगा? हम एक हेल्दी बॉडी मैनिफेस्ट करेंगे, जहां पर हम अपने एनर्जी सोर्स को ऊपर की तरफ लेके जाने में मदद करेगा, ठीक है। और लास्ट आ गया हमारा स्पेस, जहां पर हम खुद को देखते हैं, जहां पर हम खुद है, जहां पर हम खुद प्यार कर रहे हैं, खुद अपने आप को नरिश कर रहे हैं, खुद अपने आप को एक हेल्दी फॉर्म में लेके आने के लिए मदद करते हैं। तो ये 5 एलिमेंट से जब हम काम करते हैं तो हम अपने एनर्जी को नहीं, हम अपने इंटरनल बॉडी को समझना शुरू करते हैं। जैसे एयर हुआ, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमारा ब्रेन एक्टिव करता है। जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं उतना ही हमारा ब्रेन एक डेवलप करता है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि हमें ब्रीथ करना है। क्यों ब्रीथ करना है? क्योंकि हमारे बॉडी को, हमारा शरीर अलग है और हमारा ब्रेन अलग होता है, हमारा माइंड अलग होता है, हमारा सोल अलग होता है। ये तीनों को स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस करने के लिए बोला जाता है। क्यों बताया जाता है? ये मैं अपना थर्ड पार्ट में लेके आ रही हूँ। हमें ये तीनों को कैसे बैलेंस करना है और कैसे इसको ठीक करना है, ठीक है। तो हम तो अपनी बॉडी को समझ गए, जहां पर हम 5 एलिमेंट को समझे।
तो हम अपने बॉडी को समझे, बट अभी हमें अपना माइंड को भी समझना है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट आएगा, बट माइंड, बॉडी और सोल ये तीनों अलग कैसे है, इसको मैं और एक पार्ट में लेके आ रही हूँ। थैंक यू सो मच।